Hello everyone. Today we are going to discuss the very important topic that is independence of judiciary. हमारे इंडिया में जुडिशरी को बहुत ही इंडिपेंडेंट रखा गया है. इट इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी. आपको पता है हमारे देश में 3 तरीके की बॉडीज़ हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जिसमें लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम है जो लोग उस लॉ को ब्रेक करते हैं उनको पनिश करना या लॉ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, और जो तोड़ते हैं उनको पनिश करना. तो यहाँ पर तीनों की बात हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. बट इन सब के अलावा जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है. क्यों इंडिपेंडेंट होने का पहले तो मतलब क्या होता है और उसको क्यों इंडिपेंडेंट रखा गया है. तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है. जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है किसी भी देश के लिए. अगर वहाँ पर ही कोई घपला होगा या वहाँ पर ब्राइबरी या कुछ ऐसा कुछ होगा तो कभी भी देश का न्याय स्मूथ नहीं चल सकता. तो उस केस में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना मतलब किसी भी बॉडी से अफेक्टेड हो जाए वो, ऐसा बहुत ही फ्री रखा जाता है. उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाता है कि उनके डिसीजन मेकिंग में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे. ना ही तो लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी के केस में, ना ही एग्जीक्यूटिव का, ना ही XYZ किसी का भी. तो जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है. इंडिपेंडेंट मतलब दे कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड नो वन विल क्वेश्चन मार्क देयर डिसीजन. ठीक है, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस है जुडिशरी को वो मिला क्यों, उनको ऐसा क्या था जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट का दर्जा मिला. सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ जजेस. जजेस का जो टेन्योर होता है वो सिक्योर्ड है, मतलब जितने टाइम के लिए वो काम करेंगे वो सिक्योर्ड है, उनको कोई हटा नहीं सकता एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये एक्सेप्शनल रहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज नो अथॉरिटी हैज़ एनी राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ एनी कोर्ट. तो इसीलिए जजेस को कोई डर नहीं होता है कि हाँ हमें कोई अपनी पावर से रिमूव कर सकता है या हमें हमारी पोस्ट से कोई रिमूव कर सकता है. अक्सर लोग अपने डिसीजन में गड़बड़ इसलिए करते हैं या अपने डिसीजन सही तरीके से इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको अपने जॉब जाने का डर होता है. बट यहाँ पर जुडिशरी को बिल्कुल क्लियर बोला गया कि आपको कोई नहीं हटा सकता अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ग्रेव इमरजेंसी में प्रेसिडेंट आपको हटाए. ठीक है. नंबर 2, सैलरी ऑफ जजेस फिक्स नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लेजिस्लेचर. जो जजेस की सैलरी होती है वो फिक्स्ड होती है और वो लेजिस्लेचर के वोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है. तो फिर किस पे डिपेंडेंट होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इनकी सैलरी दी जाती है. इनके सारे सैलरी अलाउंसेस सब सुप्रीम कोर्ट के फिक्स होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सारे इनका फिक्स किया हुआ है कि इतनी सैलरी जज की होगी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, और वो जो उनका सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है. तो इसीलिए लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास करके इनकी सैलरी को अप डाउन नहीं कर सकती है, कोई चेंजेस नहीं ला सकती है, और इनके ऑफिस के टर्म्स में इनको सारे सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं. उनको चेंज भी नहीं कर सकता है कोई भी अनटिल एंड अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर ना हो गई हो देश में. अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है तो फिर इनको इनकी सैलरी भी कट शॉर्ट की जा सकती है. बट वैसे नॉर्मली इनकी सैलरीज को ऑल्टर करना आसान नहीं है. थर्ड चीज़ जिससे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इज दे कैन पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है बट वो जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट की जो पावर रहती है उसकी अपीलिएट, ओरिजिनल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की वो एज इट इज़ रहती है. पॉइंट सिर्फ इतना है कि पार्लियामेंट को एक्ससीड किया जा सकता है बट वो जुरिस्डिक्शन जो है उसको कर्टेल नहीं कर सकती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की पावर को ज़्यादा कम कर सकते हैं. जो उनकी पावर है वो रहेगी उनके पास, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. Then next is no discussion in legislature on the conduct of judges. Once the judge has taken their decision, no issue or no discussion should be there in legislature. एक बार किसी जज ने फैसला कर दिया तो उस जज के फैसले के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ना ही लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन का टॉपिक बनेगा, ना ही उसके ऊपर कोई उसके कंडक्ट के ऊपर कोई बातचीत होगी. अगर जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसके भी अगेंस्ट में गया है वो जजमेंट, वो आगे जाके अपनी हायर अथॉरिटी के पास जाके अपील ज़रूर कर सकता है, इतनी पावर हमारे पास होती है. बट लेजिस्लेचर को हक नहीं है कि वो जज के कंडक्ट पे कोई भी उंगली उठाए या उस पर डिस्कशन रखे. नेक्स्ट इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट.
अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कोई भी उनके फैसले को कंटेम्प्ट करता है, जैसे कोई सिविल कंटेम्प्ट कर दिया किसी ने या क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर दिया। सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, जैसे किसी ने उसकी डिक्री मानने से मना कर दिया या उसने किसी के लिए इंजंक्शन पास किया, वो इंजंक्शन मानने से मना कर दिया, तो ऐसे केसेस में उन्होंने अगर कोई किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो इस तरीके का अगर कंटेम्प्ट करते हैं तो जज को पूरा पूरा अधिकार है कि हमारी बात ना मानने के लिए भी वो पनिश उनको कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी को भी आंसर देने के लिए, ना ही लेजिस्लेचर को ना ही एग्जीक्यूटिव को। इसीलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग बॉडी बना के रखा है। ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मैटर में बोलेगी, ना ही जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मैटर में बोलेगी। तो इस वजह से ना ही कोई किसी को डायरेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव का काम अपना अलग है, जुडिशरी का काम अपना अलग है। Next reason is judges of the Supreme Court are appointed by executive with the consultation of legal experts। जो जज अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो आपके सॉरी जो कोई भी जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस होते हैं, उनको खाली एग्जीक्यूटिव नहीं फाइनलाइज करता, उनको पूरा पूरा दूसरे जजेस के पूरे विल से और इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया जाता है अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन के साथ, ताकि सही अपॉइंटमेंट हो सके। तो रैंडमली ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट होती, लीगल एक्सपर्ट्स का पूरा पूरा राय इसमें लिया जाता है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इनको रिटायरमेंट के बाद काम करना भी अलाउड नहीं है। नो जज कैन प्रैक्टिस एनीथिंग आफ्टर देयर रिटायरमेंट। वंस दे आर रिटायर्ड होली फ्रॉम देयर वर्क। उनको कुछ भी करना अलाउड नहीं है। दे कांट प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि इनकी सैलरीज और इनके अलाउंसेस इतने हैंडसम होते हैं, इतने अच्छे इनको पर्क्स मिलते हैं कि इनको ज़रूरत ही नहीं है ब्राइबरी वगैरह करने की। तो मतलब अगर इनको कोई आके पैसों का लालच भी देना चाहे तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी सैलरीज वगैरह बहुत ही औसम होती